जब से इंडिया में इंटरनेट सस्ता हुआ है और मनोरंजन के लिए ढेर सारे टीवी चैनल्स, एप्लीकेशन, स्पोर्ट्स चैनल्स वगैरह मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो गए हैं, इंडिया में लोगों का मोबाइल पर वक्त गुजारना काफी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे डेक्कन हेराल्ड ने अपने एक आर्टिकल में कहा था कि इंडिया में एक एवरेज यूजर मोबाइल पर अब 4 गुना ज्यादा वक्त बिताता है और ये दिन के 5 घंटे तक पहुंच गया है। मोबाइल टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, इसीलिए अलार्म, कैलकुलेटर, नोटपैड, कैलेंडर, ईमेल जैसी बेसिक चीजें हम मोबाइल से ही करते हैं। इसके अलावा भी एडवांस्ड कैमरा होने से शूट और एडिट जैसे काम भी मोबाइल से हो जाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया है, जिस पर पोस्ट, अपडेट, नोटिफिकेशन, लाइक्स एंड कमेंट्स में काफी सारा टाइम चला जाता है। आसान भाषा में कहे तो मोबाइल फोन अब हर इंसान के लिए अपनी एक अलग दुनिया बन गई है, इसलिए इनकी जबरदस्त सेल है। अब अगर आप खुद की मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं तो आज इसी पर क्विक सपोर्ट आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। इंडिया में मोबाइल फोन का कंजप्शन इतना बढ़ गया है कि इंडिया में स्मार्टफोन की शिपमेंट 23% तक बढ़ गई है और 2021 के Q1 में ही ये 38 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया है। 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 760 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मोबाइल शॉप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। अब सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि मोबाइल फोन शॉप खोलने के लिए किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले शॉप के लिए स्पेस की बात करें तो एक ठीक ठाक मोबाइल फोन शॉप खोलने के लिए आपको कम से कम 50 से 100 स्क्वायर फीट की जगह तो लेनी ही पड़ेगी। अगर आप कहीं मार्केट में या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इसके लिए स्पेस ले रहे हैं तो लोकेशन कितनी प्रीमियम है उस हिसाब से किराया देना पड़ेगा। और इसके बाद बारी आती है शॉप को डेकोरेट करने की। मोबाइल फोन आजकल फैशनेबल हो गए हैं, इसीलिए उन्हें डिस्प्ले करने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप दुकान को अच्छे से डिजाइन एंड डेकोरेट करवा सकते हैं। ये पूरी तरह से आपका डिसीजन होगा, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा हो सकती है। कई बार आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो कंपनी खुद आपकी शॉप के कुछ हिस्से को अपने ब्रांड प्रेजेंस के साथ डेकोरेट करवा देती है। आगे बारी आती है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की। अगर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिस पर आपका पूरा बिजनेस चलेगा और उसी नाम से आप कस्टमर का बिल जनरेट करेंगे और साथ ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और इन फ्यूचर अगर आप बिजनेस को और बढ़ाना चाहेंगे तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मोबाइल फोन्स और एक्सेसरीज बाहर से इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना होगा, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंपटीशन की खबर रखनी होगी। अगर आप किसी छोटी सी जगह में अपनी लोकेलिटी में मोबाइल शॉप खोल रहे हैं और आप पहले व्यक्ति हैं तो शायद आपको इमीडिएट कंपटीशन फेस ना करना पड़े, लेकिन बड़े शहरों में ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए बाकी मोबाइल शॉप्स किस तरह के प्रोडक्ट्स, मोबाइल्स, एक्सेसरीज रख रहे हैं, उन्हें किस दाम पर बेच रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी जानकारी में होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में अपनी जगह बना पाएंगे। वैसे एक्सेसरीज की भी काफी ज्यादा डिमांड है। मोबाइल फोन्स के लिए कवर, हेडफोन्स, ईयरपॉड्स, स्क्रीन गार्ड्स, चार्जर, केबल्स जैसी चीजों में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, इसलिए आपको अपनी शॉप में इनकी अच्छी रेंज रखनी पड़ेगी ताकि कोई भी कस्टमर घूम कर ना चला जाए। ये सारी चीजें आपको किसी अच्छे सप्लायर से लानी पड़ेगी। हामी इंडिया, सेलबेल, JPW मोबाइल एक्सेसरीज ऐसे ढेर सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे आप डील कर सकते हैं या उनके प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। इसी के साथ डिजिटल पेमेंट मोड से आपके बिजनेस को फायदा होगा। आजकल मोबाइल फोन का पेमेंट भी लोग गूगल पे, पेटीएम या बैंक अकाउंट से करना पसंद करते हैं, इसीलिए आपके पास डिजिटल पेटीएम फैसिलिटीज होनी चाहिए। साथ ही आपको ऐसे ढेर सारे कस्टमर्स मिलेंगे जो अपना फोन EMI पर लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए 0% फाइनेंस की सुविधा भी रख सकते हैं। SBI, ICICI, HDFC जैसे कई सारे बैंक्स हैं जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर EMI की सुविधा देते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद आगे आपकी नॉलेज आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकती है। मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप खुद को अपडेटेड रखेंगे तो इससे आप अपने कस्टमर्स की क्वेरीज, सवाल और उनके कंफ्यूजन्स को तुरंत दूर कर पाएंगे। इसलिए मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी डिमांड में है, कौन सा कैमरा, कौन सा प्रोसेसर और कौन से ब्रांड का मोबाइल ज्यादा डिमांड में है, ऐसी जानकारी और अपडेट्स हमेशा आपको अच्छा बिजनेस दिलाने में मदद करेंगे। क्योंकि कस्टमर्स भी आजकल फोन खरीदने से पहले रिव्यू वीडियो देखकर आते हैं, तो आपको हमेशा उनसे एक कदम आगे रहना होगा। और आगे आपको अपना बिजनेस रेंज भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आपको 5,000 से लेकर के लाख रुपए तक के मोबाइल फोन्स मिल जाएंगे। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस कैटेगरी के कस्टमर्स को सर्विस डिलीवर करेंगे।
अगर मिड रेंज की बात करें तो 15,000 से 30,000 के बीच बहुत से अच्छे फोन अवेलेबल हैं और इन्हीं की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, तो इनके साथ डील करना ही आपको फायदे में रखेगा। अगर आपका कस्टमर कोई महंगा फोन मांग रहा है और वो आपके पास नहीं है तो उसे मंगवाने से पहले आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। इससे आपका घाटा नहीं होगा। सर्विस सेंटर की बात करें तो कई ऐसे मोबाइल शॉप है जो अपने यहाँ पर सर्विस सेंटर की फैसिलिटी भी रखते हैं। अगर आपके एरिया में ढेर सारे स्मार्टफोन यूजर्स हैं तो आप सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं, या आप शॉप खोलने के 2-4 महीने के बाद भी खोल सकते हैं, जब आपको कस्टमर्स की तरफ से इंक्वायरी आई कि क्या आप सर्विसिंग भी करते हैं या नहीं। तो अगर आपको इसमें प्रॉफिट का स्कोप दिखाई देता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर किसी सर्विस सेंटर से टाई अप करके उन तक बिजनेस डाइवर्ट करके कमीशन बेसिस पर भी आप काम कर सकते हैं। जहां तक ब्रांडिंग की बात है तो अगर आप अपने एरिया के पहले मोबाइल शॉप डीलर है या फिर कोई एक्सक्लूसिव सर्विस लेकर आ रहे हैं तो आप सोशल मीडिया प्रमोशन, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मीडिया एडवर्टाइजिंग के जरिए भी अपनी शॉप का प्रमोशन करवा सकते हैं। लोगों के कानों में अगर बात पहुंचेगी तो जरूरत पड़ने पर वो जरूर आपकी शॉप पर विजिट करेंगे। अगर आप किसी मार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान ले रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि जहां और भी बाकी दुकानें हैं वहां अपनी दुकान ली जाए। कई बार किसी बड़े टाउन में किसी सिंगल शॉप पर जाने के बदले लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में ही जाया जाए ताकि वहाँ ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर अपने एरिया में आप इकलौते हैं या इक्का दुक्का दुकानें हैं तो कोई बात नहीं। वैसे आपको इसी के साथ दुकान के स्टॉक को मेंटेन रखना होगा। दुकान में आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ब्रांड के मॉडल्स डिमांड में हैं और उनकी अवेलेबिलिटी आपके पास है या नहीं, एक्सेसरीज है या नहीं, इन सब की इन्वेंट्री को मैनेज कीजिए ताकि आपके कस्टमर्स को निराश ना होना पड़े। साथ ही अपनी दुकान को वन स्टॉप सोल्यूशन बनाइए ताकि आपके कस्टमर की सारी जरूरतें आप ही से पूरी हो जाए। जहां तक मैन पावर की बात है तो अगर आपकी दुकान काफी बड़ी है और कस्टमर्स का फ्लो भी बना रहता है तो आपको जरूरत के हिसाब से स्टाफ भी रखना चाहिए, जिससे आपका काम आसान हो जाए और आप एक ही वक्त पर ज्यादा कस्टमर्स को हैंडल कर पाए। कस्टमर्स की डिटेल्स लेने के लिए, बिल बनाने के लिए, प्रोडक्ट सिखाने के लिए, स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए या उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आप 1-2 स्मार्ट बंदों को रख सकते हैं जो बातों में एक्सपर्ट हो या जिनमें सेल्समैन की क्वालिटी हो। तो यही कुछ सबसे जरूरी पॉइंटर्स थे जो हमने आपको बता दिए। इसके अलावा भी आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ट्रस्टेड पर्सन इस बिजनेस में है तो आप उनसे और भी डिटेल्ड नॉलेज ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आप किन चीजों पर केस स्टडी वाले वीडियोस देखना चाहते हैं ये बताना बिल्कुल ना भूलें। तो अब लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। देखते रहिए क्विक सपोर्ट और ऐसे जबरदस्त बिजनेस आइडियाज वाले वीडियोस एंजॉय करते रहिए। क्या पता आप इन आइडियाज के साथ कुछ कमाल कर बैठे। रूबी आपसे मिलेगी अगली केस स्टडी वाले वीडियो में। तब तक के लिए यही कहूंगी, धन्यवाद।